वही अमीर पे भीख मंगाए दे जो भरे भाड़ फोड़े, और वही गरीब को अमीर बनाए दे जो कण कण जोड़े। कण कण जोड़ना शुरू कर दे तो भैया सब कुछ कर सकती है। ये हो गया तीसरा सुख। अच्छा, चौथा सुख क्या बताया गया? चौथा सुख सुख आज्ञाकारी, यानी बेटा आपका आज्ञाकारी होना चाहिए, है ना। थोड़ा कभी शांति से भगवत चर्चा भी सुन ली जाए। देखिए, चौथा सुख आज्ञाकारी कैसे होना चाहिए? पहले से शुरुआत करो। शरीर बलवान है, पैसा खूब है, नारी भी ठीक ठाक है, बेटा अगर बेकार निकल गया तो भी आफत है। गांव में बढ़िया धाक जमाई है आपने, गांव में बढ़िया भूकाल बना रखा है आपने, बड़ा नाम है आपका। आप समाज में कहीं चार लोगों के बीच बैठे हो, आपका बेटा निकल रहा है वहां से, आपने कह दिया बेटा ऐसा करो फलानी जगह चले जाना, कोई काम कर लाना। अगर लड़के ने कह दिया ठीक है पिताजी कर लाऊंगा, तो तुम्हारी शान बनी रहेगी। अगर उसने कह दिया नहीं जाऊंगा, तो कितने बड़े चौधरी बने रहना, सारा सम्मान वहीं पर मिट्टी में मिल जाए। एक बालक आपके सम्मान से इतना बड़ा रिश्ता रखता है, ध्यान रखना। इसलिए वो भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अब बाकी तीन सुख राजनीति से जुड़े, हम तुम आम आदमी का मतलब राजनीति से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ प्यारे, इसीलिए देखिए कहीं भी जाओ ना तो मैं शब्द का इस्तेमाल करना ही बंद कर दो। करना है तो हम शब्द का इस्तेमाल करो। अच्छा, मैं शब्द क्यों नहीं? मैं ये घमंड का सूत्र है। देखिए हिंदी साहित्य में जो तीन प्रकार के वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैं शब्द जो है एक वचन की श्रेणी में आता है, हम शब्द बहुवचन की श्रेणी में आता है। हम एकता का सूत्र है। रस्सी होती ना बनाई जाती, बनाने से पहले बड़ी हल्की होती है, बना के मोटी कर दो तो हाथी भी बंध जाता है उसमें। एकता में बड़ी ताकत होती है। हाँ भैया, इसलिए एक होकर के मानव को रहना चाहिए। और एक सिद्धांत अपना लो, कौन सा? कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो। हाँ भैया, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब प्रेम की गंगा का मतलब ये नहीं है कि पानी बहाना है तुम्हें, ऐसा नहीं है। प्रेम शब्दों का मूल्यांकन करो, ध्यान से सुनिएगा। हो राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, भैया सबको गले से लगाते हाँ भैया, ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। छाया है चूहों और अंधेरा, भटक गई हैं दिशाएं। एक एक शब्द सुनिएगा ध्यान से। मानव भी बन बैठा दानव, हम किसको व्यथा सुनाए। लेकिन हाँ, धरती को स्वर्ग, अरे धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बनाते चलो। जिसका ना कोई संगी साथी, उसका प्रभु है प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, उसके खुला है द्वार।
इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। भगवत चर्चा आप सभी लोग सुनने आते हैं, क्यों सुनने आते हैं? एक जने ने पूछा, महाराज भागवत करवाने का फायदा क्या होता है? लोग इतना विशाल में खर्चा करते हैं, क्यों करते हैं? मैंने कहा पहले तो दो लक्ष्य हैं आजकल के मानव के लिए। कथा दो प्रकार के लोग करवाते हैं, कौन कौन? मैंने कहा पहले वो लोग जिन्हें मजा चाहिए और दूसरे वो लोग जिन्हें आनंद भी चाहिए। और आनंद में मजा में जमीन आसमान का फर्क है। मजा एक उर्दू शब्द है। मजा आपको कलयुग में गली गली में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, लेकिन आनंद वहीं मिलेगा जहां पर भगवान की कथा होती होगी। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवेता पुत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यानी सच्चिदानंद धन रूपाय, प्रभु की चर्चाओं को ही आनंद का स्वरूप माना गया। यही तो आनंद है। तो आनंद चाहिए तो एक एक शब्द ध्यान से सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 5 मिनट सुना गए, पंडाल के पीछे बीड़ी खींची आके फिर बैठ गए, ऐसे नहीं। जब तक बैठो तब तक आराम से बैठो। अच्छा, भगवान की कथा और साधुओं की संगत को एक जैसा माना गया। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी और आधिऊ में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी। अब एक घड़ी जानते हो कितनी की होती? 14-15 सेकंड की होती है, बताओ। भगवान कहते तुम इतनी देर बैठ जाओ वही बड़ी बात है, लेकिन मानो सुनता कहाँ है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए एक ताली बजा के भगवान का संकीर्तन बोले, फिर लेके चलते हैं आपको भगवत चर्चा में। हरि नैना लगे बसरिया वारे से, हरि अब घर कैसे जाऊं। नैना लगे बसरिया हरि नैना लगे बसरिया वारे से, घर कैसे जाऊं। ताली बजाएं सभी भक्तों, और पीछे वाले भी दादा बाबा बैठे हैं, आप भी ताली बजाएं। हाँ, घर में होवे रोज लड़ाई, घर में अरे घर में होवे रोज लड़ाई, घर में, लेकिन वहां अरे वहां आनंद मिले बिहारी से, घर कैसे जाऊं। हरि नैना लगे मुरलिया वारे से, अब घर कैसे जाऊं। लेकिन भैया घर में पहनू फटे पुराने, घर में, हाँ घर में पहनू फटे पुराने, और वहां अरे वहां रेशम, हरि ऐसे नहीं उठाइए एक बार हाथ सभी लोगों पर, थोड़ी गर्मी आए आपके हाथों में। जय हो। देखिए जितने ऊंचे हाथ उठाओगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे। बजाओ जय हो। हाँ, वहां रेशम मिले बिहार से, अब घर कैसे जाऊं। हरि हरि कैसे जाऊं, हरि कुइया
घर में खाऊं रूखी सूखी, अरे घर में खाऊं रूखी सूखी घर में। और वहां